प्रभु यीशु मसीह की स्तुति हो। प्रभु यीशु मसीह के नए नियम द्वारा रक्षा के इस व्हाट्सएप ग्रुप और यूट्यूब चैनल पर मुझे सुनने वाले सभी भाइयों बहनों का प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं इस मैसेज में स्वागत करता हूं। धन्यवाद करता हूं कि आप कई मैसेजेस में मुझे सुनने के लिए अपना समय व्यतीत करते हैं और परमेश्वर के इस वचन के द्वारा जो उद्धार का हमारा उद्देश्य है उसमें अपना योगदान देते हैं। इस ग्रुप के सभी एडमिन भाइयों का भी धन्यवाद करता हूं जो काफी मेहनत कर पहली सदी में प्रभु यीशु मसीह के शिष्यों द्वारा जो सुसमाचार सुनाया गया उस सुसमाचार को अपनी तरफ से इस दुनिया में हर जगह पहुंचाने का काम आज इस व्हाट्सएप और यूट्यूब चैनल और फेसबुक के द्वारा करने का प्रयास कर रहे हैं। प्रभु आप सबको आशीष दे। आज का हमारा विषय है याकूब जेकब, उसकी दो पत्नियां। याकूब अर्थात याकोब, जेकब जो इंग्लिश में बोलते हैं, उसकी दो पत्नियां थीं और उसने अपने एक रिश्तेदार लबान उसकी दो पुत्रियों से विवाह किया था। एक का नाम था रेचल और एक का नाम था लिया। हमें उत्पत्ति की पुस्तक में पढ़ने को मिलता है कि लिया जो है उसके 3 बच्चे पहले ही हो गए थे, लेकिन रेचल को कोई संतान नहीं हुआ और उस बारे में वह बहुत दुखी थी। जेकब को अर्थात याकूब को काफी दिन लबान के पास एक दास बनकर काम करना पड़ा और प्रभु ने उसे फिर दासत्व से, लबान के दासत्व से छुड़ाया। लेकिन जब वह वापस आया अपनी पत्नियों को लेकर, जब उसे घर छोड़ना पड़ा लबान का और वह वहां से भाग खड़ा हुआ, हम देखते हैं कि उसकी जो पुत्री है, लबान की जो पुत्री है रेचल, वह अपने पिता के घर से अपने पिता के जो देवी देवता थे उनकी मूर्तियां चुरा कर लेकर आई। तो इसका वर्णन हम देखते हैं उत्पत्ति की पुस्तक 31वें अध्याय में, और रेचल उसको किस तरह अपने पिता से बचाती है जब पिता उनका पीछा कर उनको एक जगह पर रोक लेता है और उनकी तलाशी लेता है। उस समय रेचल किस तरह उन मूर्तियों को बचाकर रखती है। इस तरह अपने पिता के घर की मूर्तियां और सोने को वहां लेकर आकर वह सोचती हैं कि उसके द्वारा जब उन पर विपदा आएगी या कोई प्रयास आएगा तो उसके द्वारा, उस सोने के द्वारा या उन मूर्तियों के द्वारा उनका बचाव हो सकेगा, यह उनके मन में है। पर हम देखते हैं उत्पत्ति की पुस्तक में 35वें अध्याय में परमेश्वर, एक पहले वाक्य से मैं पढ़ रहा हूं, तब परमेश्वर ने याकूब से कहा, यहां से कूच करके बेतेल को जा और वहीं रहा और वहां परमेश्वर के लिए वेदी बना जिसने तुझे उस समय दर्शन दिया जब तू अपने भाई एसाव से डरकर भाग जाता था। तब याकूब ने अपने घराने से और उन सब से भी जो उसके संग थे कहा कि तुम्हारे बीच में जो भी पराये देवता है उन्हें निकाल फेंको और अपने अपने को शुद्ध करो और अपने वस्त्र बदल डालो और आओ हम यहाँ से कूच करके बेतेल को जाएं। वहां मैं ईश्वर के लिए एक वेदी बनाऊंगा जिसने संकट के दिन में मेरी सुन ली और जिस मार्ग में मैं चलता था उसमें मेरे संग रहा। सो जितने पराये देवता उनके पास थे और जितने कुंडल उनके कानों में थे उन सभी को याकूब को दिया और उसने उनको उस सिंदूर वृक्ष के नीचे जो शेकेम के पास है गाड़ दिया। तब उन्होंने कूच किया और उनके चारों ओर नगर निवासियों के मन में परमेश्वर की ओर से ऐसा भय समा गया
कि उन्होंने याकूब के पुत्रों का पीछा न किया। तो हम देखते हैं वहां पर परमेश्वर के जन बनने के लिए वो एक बार अपने जो ससुर के घर में दास बनकर रहा और फिर परमेश्वर उनको वहां से छुड़ा कर लेकर आया। और जब परमेश्वर उनको छुड़ाकर वहां से लेकर आया तो उन्होंने फिर जो अपने आप को शुद्ध करके परमेश्वर के साथ जुड़ने के लिए वहां पर जिस तरह परमेश्वर ने याकूब को बताया था उसी तरह उसने किया। और उस समय उसकी जो स्त्रियां थी रेचल और लिया, उन्होंने भी अपने आप को शुद्ध किया होगा, अपने देवी देवताओं के जो मूर्ति थी उनके पास में सबको वहां पर गाड़ दिया। और ऐसा करने के बाद हम देखते हैं कि 9वें वाक्य में हम देखते हैं 35वें अध्याय के, फिर याकूब के पद्दनराम में आने के पश्चात परमेश्वर ने दूसरी बार उसको दर्शन देकर आशीष दी और परमेश्वर ने उससे कहा कि अब तक तो तेरा नाम याकूब रहा, पर आगे अब मैं तेरा नाम याकूब ना रखूंगा, तू इस्राएल कहलाएगा। इस्राएल अर्थात जिसने एलोहिम, इस्राएल में एल है और इस्राएल में वन हु कंटेंस विद द लॉर्ड, या उसने परमेश्वर के साथ में जो कुश्ती की थी उसमें कुश्ती कर कर भी वहां जिंदा रहा, ऐसा मतलब करने, जो परमेश्वर के साथ में द्वंद्व कर कर भी जो जिंदा रहा, ऐसा मतलब का इस्राएल वाक्य है। एल में एलोहिम है और एलोहिम के साथ में जिसने द्वंद्व किया फिर भी वहां जीवित रहा, ऐसा मतलब का इस्राएल उसका नाम रखा गया। इस्राएल जो है वो परमेश्वर का जन है और इस्राएल में अगर आपको होना है तो यहाँ पर बहुत जरूरी एक बात यहाँ पर बताई गई है। उन्होंने अपने जो भी देवी देवताएं थी या जो भी देव संकल्प थे उनको वहां पर गाड़ दिया। गाड़ देना मतलब उनको दफना देना, उनको मरा हुआ समझ लेना। वो हमारे लिए कुछ जीवित नहीं रहे, हमारे लिए इस दुनिया के कोई भी चीजें जो है और कोई भी चीज हमें यहाँ पर हमें बचा नहीं सकती है। और परमेश्वर का जन जो बन जाते हैं उनके रक्षक केवल एक ही है, वह केवल प्रभु परमेश्वर ही है, ऐसा मानना बहुत जरूरी है। इसी तरह हम इस्राएल जन बन जाते हैं। उस जन्म होने से पहले ये जो मरण है, जो गाड़ने की प्रक्रिया है पुरानी चीजों को, और पुराने जो विश्वास है, पुराने जो संकल्प है कि कोई चीज हमें बचा सकती है, वो कोई भी चीज हो, इस दुनिया के सोना हो या पैसा हो या कोई भी ऐसी भी कोई भी वस्तु हो जिससे हम सोचते हैं कि हमारा बचाव हो जाएगा, ऐसी वस्तुओं को गाड़ देना बहुत जरूरी है। और ऐसे गाड़ने की प्रक्रिया और पुनर्जन्म की प्रक्रिया से ही परमेश्वर का जन बना जा सकता है। वहां पर हम ये भी देखते हैं कि प्रभु परमेश्वर ने जो भी वरदान जो अब्राहम को दिया था उसको एक और बार याकूब को वहां पर दिया। उनको बोला कि मैं तुम्हें बड़ी जाति बनाऊंगा और तुम्हें एक देश दूंगा। जो वरदान जो अब्राहम को मिला था वह याकूब के साथ नई तरह से परमेश्वर ने वहां पर दिया। तो उस तरह जो भी परमेश्वर को अकेले अपना प्रभु मान, एक ही रक्षक मान, जो उनके साथ में चलते हैं, उनके लिए प्रभु परमेश्वर का वरदान हमेशा रहेगा। और जो उसके साथ ऐसे ना चलेंगे वह उस वरदान के पात्र, उस वरदान को प्राप्त करने के काबिल ना रहेंगे। हम देखते हैं कि उसके बाद में इस्राएल जन बहुत दिन ज्यादा
तक हर जगह जहां भी जाते थे वहां पर कुछ दिन तो वो परमेश्वर आने वाली विपदा के कारण जब वो परमेश्वर उनको बचाते हैं उस समय तो वहां थोड़े दिन के लिए परमेश्वर के साथ में रहते हैं, लेकिन फिर वो वापस उन पुराने जो उनके देवी देवता हैं उनके पास में और उनके विश्वास में चले जाते हैं। और ऐसा करने के कारण उनको जो वरदान परमेश्वर के द्वारा है उससे वहां बाहर चले जाते हैं। यिर्मयाह की पुस्तक में 44वें अध्याय में हम देखते हैं, पहले वचन से मैं पढ़ रहा हूं। जितने यहूदी लोग मिस्र देश में मिग्दोल, तहपन्हेस और नोप नगरों और पत्रोस देशों में रहते थे उनके विषय में यिर्मयाह के पास यह वचन पहुंचा, इस्राएल का परमेश्वर सेनाओं का यहोवा यूं कहता है कि जो विपत्ति में यरूशलेम और यहूदा के सब नगरों पर डाल चुका हूं वह सब तुम लोगों ने देखा ही है। देखो वे आज के दिन कैसे उजड़े हुए और निर्जन हैं, क्योंकि उनके निवासियों ने यह बुराई की कि जिससे उन्होंने मुझे रिस दिलाई थी। वे जाकर दूसरे देवी देवताओं के लिए धूप जलाते थे और उनकी उपासना करते थे, जिन्हें ना तो तुम और ना तुम्हारे पुरखा जानते थे। तो भी मैं अपने दास भविष्यद्वक्ताओं को बड़े यत्न से यह कहने के लिए तुम्हारे पास भेजता रहा कि यह घृणित काम मत करो जिससे मैं घृणा करता हूं, पर उन्होंने मेरी ना सुनी और मेरी ओर कान ना लगाया और अपनी बुराई से फिरे और दूसरे देवी देवताओं के लिए धूप ना जलाए। इस कारण मेरी जलजलाहट और कोप की आग यहूदा के नगरों और यरूशलेम के सड़कों पर भड़क गई और वे आज दिन तक उजाड़ और सुनसान पड़े हैं। अब यहोवा सेनाओं का परमेश्वर जो इस्राएल का परमेश्वर है यो कहता है कि तुम लोग क्यों अपनी यहाँ बड़ी हानि करते हो कि क्या पुरुष, क्या स्त्री, क्या बालक, क्या दूध पीता बच्चा, तुम सब यहूदा के बीच नाश किए जाओ और कोई ना रहे। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जब भी परमेश्वर उन्हें किसी जगह से बचाकर लेकर आते हैं वो थोड़े दिन तो परमेश्वर के साथ में रहते हैं, फिर वो दूसरे विश्वासों में, दूसरे संकल्पों में, दूसरे देवी देवताओं में और सब तरह के जो घृणित जो काम है, जो भी परमेश्वर के अलावा किसी की भी वंदना करना, इस काम से वह बाहर चले जाते हैं। अब ये कौन जन है जिनको कि पहले बार शिक्षा मिला कि एक यहोवा परमेश्वर ही एक परमेश्वर है, उसके अलावा कोई परमेश्वर नहीं है, प्रभु ही परमेश्वर है और प्रभु एक है। यहाँ मुख्य कल्पना इनको मिली थी और इस जो मिले हुए जन हैं और जिन्होंने प्रभु के अद्भुत कामों को देखा है, ऐसे जन भी जो प्रभु परमेश्वर से बार बार दूर चले जाते हैं। तो यिर्मयाह की पुस्तक में 44वें अध्याय में जब हम 16वें वाक्य से पढ़ते हैं तो उसमें यह लिखा है कि जो वचन तूने हमको यहोवा के नाम पे सुनाया है उसको हम नहीं सुनने के, जो जो मन्नतें हम मान चुके हैं उन्हें हम निश्चय पूरी करेंगी। ये स्त्रियां, वहां की स्त्रियां जो है वो बोल रही हैं, हम स्वर्ग की रानी के लिए धूप जलाएंगे और तपावन देंगे, और जैसे कि हमारे पुरखा लोग और हम भी अपने राजाओं और हाकिमों समेत यहूदा के नगरों में और यरूशलेम के सड़कों में काम करते थे, क्योंकि उस समय हम पेट भर के खाते थे और भले चंगे रहते थे और किसी विपत्ति में नहीं पड़ते थे। परंतु जब से हमने स्वर्ग की रानी को धूप जलाना और तपावन देना छोड़ दिया, तब से हमको सब वस्तुओं की घटी है और हम तलवार और महंगी के द्वारा मिट चले हैं। और स्त्रियों ने कहा, जब हम स्वर्ग की रानी के लिए धूप जलाती और चंद्राकार रोटियां बनाकर तपावन देती थी, तब अपने पति के बिन जाने ऐसा नहीं करती थी। तब यिर्मयाह ने क्या स्त्री क्या पुरुष जितने लोगों से यह उत्तर दिया और उन सबसे कहा, तुम्हारे पुरखा और तुम जो अपने राजाओं और हाकिमों और लोगों समेत यहूदा के देश के नगरों में यरूशलेम की सड़कों को धूप जलाते थे, क्या वहां यहोवा के ध्यान में नहीं आया
क्या उसने उनको स्मरण न किया? जब यहोवा तुम्हारे बुरे और सब घृणित कामों को अधिक न सह सका, तब तुम्हारा देश उजड़ कर निर्जन और सुनसान हो गया, यहां तक कि लोग उसकी उपमा देकर शाप दिया करते हैं, जैसे कि आज होता है। तो हम देखते हैं तत्काल और जीवन की कुछ आवश्यकताओं के लिए जो प्रभु को जान चुके हैं, ऐसे जो व्यक्ति हैं, उनके और उनके जो परिवार के लोग हैं, वह जब अन्य देवी देवताओं और अन्य संकल्पों में देवताओं के संकल्पों में जब चले जाते हैं और उन पर विश्वास करते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं और उनकी आराधना करते हैं और उनके लिए धूप जलाते हैं, और कहीं कहीं जो घृणित काम है, जो यहोवा एक ही जो परमेश्वर है उसके खिलाफ जब करते हैं, तब उन पर विपदा आती है। लेकिन वह यह सोचते हैं कि यहाँ पर जो दुनिया में जो लोग हैं, जिसमें कि हम देखते हैं कि सबसे बड़ी मंडली जो रोम की मंडली है, उसके लोग सब धूप जलाकर अपने अपने कामों की अपने काम जो उनको करने होते हैं, जो भी उनको चाहिए होता है, वह अपने देवी देवताओं को जब चढ़ावा करते हैं तो उनको वह जरूरतें मिल जाती हैं। और यह सब काम शैतान का काम है। और जो भी शैतान, जैसे कि प्रभु यीशु मसीह को रेगिस्तान में कहता है कि तुम मेरी वंदना करो और मैं तुम्हें यह सब राज्य दूंगा, तो वंदना करने पर जब दुनिया की चीजें जब मिल जाती है, वही है दुनिया के देवी देवता है, क्योंकि उनका अधिकार इस दुनिया पर है, पर उनका अधिकार जो है वो नित्य जीवन पर नहीं है। उनका अधिकार जो है रक्षा पर नहीं है, नित्य जीवन पर नहीं है। केवल एक प्रभु परमेश्वर है जो नित्य मरण से हमें बचा सकता है। वह यहोवा परमेश्वर है जो यीशु मसीह बनकर हमको इस दुनिया में प्रकट हुआ और जिसने हमारे पापों के लिए अपना बलिदान किया। वही एक परमेश्वर है जो हमारी रक्षा कर सकता है। लेकिन इस विश्वास से हटकर यहाँ हम देख रहे हैं कि इवन यहूदा जन जिनको कि इन सब के खिलाफ जो प्रतिज्ञाएं मिली और जो उनको कल्पनाएं मिली, उसके बावजूद, और उन्होंने जो अद्भुत काम देखे उनके और उनके पिताओं ने, उसके बावजूद वह यह सब चीजें छोड़कर स्वर्ग की रानी ऐसा एक कल्पना की देवी देवता बनाकर और उसको चढ़ावा करते थे। तो हम देखते हैं कि उनके बीच में भी स्वर्ग की रानी का यहाँ विश्वास था। आज जो सबसे बड़ी मंडली जो हम सोचते हैं कि क्रिश्चियन मंडली है, वह है रोमन कैथोलिक, और ऑर्थोडॉक्स भी उसमें आता है, ऑर्थोडॉक्स के लोग भी, और कहीं उससे जुड़ी हुई बहुत सारी मंडलियां जो अपने आप को कलीसिया कहती है। ऐसे मंडलियां हमारे बीच में है जहां पर स्वर्ग की रानी, वहां उन्होंने मरियम को, अर्थात प्रभु यीशु मसीह, जो मनुष्य यीशु मसीह की जो माता थी, उसको उन्होंने स्वर्ग की रानी बनाकर उसको चढ़ावा देने का काम किया है। और यह काम कहां से आया, हमको बड़ा सोचने की बात है। हमको किस तरह से इसको समझना चाहिए कि जब रोम में कॉन्स्टेंटीन नामक जो राजा था, उसने जब अपने दो बड़े जो राज्य थे, बिजांतीन एम्पायर और जो रोम का जो एम्पायर था, उसको मिलाने के लिए जब उनको सेनाओं को मिलाना था, तो उसमें सेना की मंडली में कुछ लोग जो थे, वह मिथ्रेइज्म करके एक जो वहाँ का जो विश्वास था, उसमें वो लोगों का विश्वास था, और कुछ लोग वहां पर क्रिश्चियन थे। तो इन्होंने दोनों को मिलाने के लिए ऐसी एक पद्धति का आविष्कार किया जिसमें त्रिएक परमेश्वर का आविष्कार हुआ, और उसमें जो स्वर्ग की रानी, वो जो उनका विश्वास था, उसको भी वहां पर उसने कायम रखा। और उस समय अस्तर इस नाम से वह रानी जानी जाती थी।
और उसके हाथ में भी एक बच्चा होता था। तो उन्होंने उसको मदर मेरी के साथ में जोड़कर उसको स्वर्ग की रानी बनाने का उसमें नए धर्म में काम किया। और आज तक हम जानते हैं कि यहाँ हर जगह हम देखते हैं मूर्तियां लगी हुई हैं और उस पर लोग चढ़ावा कर रहे हैं और उसको लोग क्रिश्चियन धर्म के साथ में जोड़ते हैं। तो इस तरह के काम जो यहोवा परमेश्वर को जानने वाले, अकेले उसको जानने वाले जो लोग थे उसके बीच में भी था, यहां हमको समझना बहुत जरूरी है। और ऐसा करने वालों के लिए यहोवा परमेश्वर की घृणा बहुत अधिक है और ऐसे जन कभी भी इस्राएल जन नहीं बन सकते हैं। यहां हमें समझना बहुत जरूरी है। हर उस संकल्प को जो हम अपने पिता के घर से लेके आए हैं, जो भौमिक पिता के घर से लेके आए हैं, उसको हम अपने आत्मिक पिता के घर में जाने से पहले अगर हमने उसको गाड़ ना दिया, उन सारे देवी देवता और सारे जो हमारे जो संकल्प है, जो प्रभु के बारे में जो भी संकल्प है, वहां हमने अगर गाड़ ना दिया और गाड़ कर उसको दफना कर उसको मार कर अपने मन में और अपने को शुद्ध ना किया, तो हम इस प्रभु यीशु मसीह का इस्राएल जन नहीं बन सकते। जिस तरह कि याकूब वहां पर 35वें अध्याय में उत्पत्ति पुस्तक में बन गया। हर उस चीज को इस दुनिया में जो भी हमें लगता है कि हमें बचा सकता है, उसको हमें गाड़ना होगा, उसे हमें मारना होगा और हमारे जीवन से पूर्ण रूप से उसको निकालना होगा। और उसी तरह हम केवल इस्राएल का जन बन सकेंगे। अगर हम याकूब की बीबियों की तरह जब दासत्व से जब छुड़ाए जा रहे हैं, तब भी उन मूर्तियों को लेकर हम आएंगे और उनको लेकर चलेंगे और उनको नहीं दफनाएंगे, तो कभी भी हम इस्राएल के साथ में उसका जन नहीं बन सकते। याकूब को इसलिए इस्राएल बुलाया गया और उस याकूब का अगर इस्राएल का अगर उसका जन बनना है, उसकी पत्नी बनना है, तो हमें बहुत जरूरी है कि हम केवल उसको अपना पति माने और उस पति के द्वारा जो हमारा पिता है, उस पिता को हम जाने, उसका जन बने, इस्राएल का जन बने। यहां बहुत जरूरी है। और केवल प्रभु यीशु मसीह जो कि यहोवा परमेश्वर है, उस पर हम विश्वास करें और उसके नाम का विश्वास करें। और यह नाम जो रक्षा का नाम है, वह हर किसी को नहीं मिलेगा। यह हम जान सकते हैं यिर्मयाह की पुस्तक में 44वें अध्याय में है, हम जान सकते हैं। जो अन्य देवी देवताओं को चढ़ावा जो चढ़ाते हैं और जिस पर परमेश्वर का क्रोध बना रहेगा, वह कभी भी परमेश्वर के नाम को नहीं जान सकेंगे। यहां हमें बहुत ध्यान से सुनना है कि जो भी अन्य देवी देवताओं को, उनके संकल्पों को अपने मन में से नहीं निकाल देगा और उनको निकाल कर गाड़ नहीं देगा, और जो एक ही यहोवा परमेश्वर पर विश्वास नहीं करेगा, वहां कभी भी परमेश्वर के नाम को लेकर उसकी आराधना नहीं कर सकेगा। तो हम देखते हैं यिर्मयाह की पुस्तक 44वें अध्याय के 26वें वाक्य में यह लिखा है, परंतु हे मिस्र देश में रहने वाले सारे यहूदियों, यहोवा का वचन सुनो, मैंने अपने बड़े नाम की शपथ खाई है कि अब पूरे मिस्र देश में कोई भी यहूदी मनुष्य मेरा नाम लेकर फिर कभी यह नहीं कहने पाएगा कि प्रभु यहोवा के जीवन की सौगंध। तो जो प्रभु यहोवा का नाम जिसको प्रकट होना है, या जिसको
कि प्रभु का जो रक्षा का नाम जो प्रकट होना है वह ऐसे ही व्यक्ति को प्राप्त होगा जो कि सारे अपने पुरानी मूर्तियों को, पुराने अपने जो परमेश्वर के बारे में जो भी उसने सीखा है वह सब जब तक वह गाड़ नहीं देता और उनको अपने मन से पूरी तरह निकाल कर वो शुद्ध नहीं हो जाता और शुद्धि कर वह उस नाम पर विश्वास नहीं कर लेता, तब तक वह कभी भी अपने परमेश्वर यहोवा के नाम को ना ले सकेगा, ना उसके नाम पर कुछ भी कर सकेगा। यहां हमें बहुत ध्यान से जानना है। अगर हमें उसकी मंडली अर्थात उसकी पत्नी बनना है तो हमें अपने पिता के घर से लाए हुए हर उस मूर्ति को, हर उस परमेश्वर के बारे में जो भी हमारे संकल्प हैं उनको हमें गाड़ना होगा, तभी हमें पूर्ण रूप से परमेश्वर के नाम पर कुछ भी करने का विश्वास प्राप्त होगा और उस पर हम पूर्ण रूप से विश्वास कर सकेंगे। व्यवस्था विवरण अर्थात ड्यूटरोनॉमी के 32वें अध्याय में 6वें वाक्य में हमसे परमेश्वर यहोवा कहता है, हे मूढ़ और निर्बुद्धि लोगों, क्या तुम यहोवा को यह बदला देते हो? क्या वह तुम्हारा पिता नहीं है जिसने तुमको मोल लिया है? उसने तुमको बनाया और स्थिर भी किया। तो बनाने वाला होकर यहाँ यहोवा परमेश्वर हमारा पिता है, वो ही हमारा बनाने वाला है। इसलिए हम सबकी आत्मा का पिता, आत्मिक पिता कौन है? वह एक ही है, यहोवा परमेश्वर है। इसी तरह यशायाह की पुस्तक अर्थात आइजाया में 54वें अध्याय 54 में 5वें वाक्य में जब हम पढ़ते हैं उसमें यह लिखा है, क्योंकि तेरा कर्ता तेरा पति है, उसका नाम सेनाओं का यहोवा है और इस्राएल का पवित्र तेरा छुड़ाने वाला है, वह सारी पृथ्वी का भी परमेश्वर कहलाएगा, क्योंकि यहोवा ने तुझे ऐसा बुलाया है मानो तू छोड़ी हुई और मन की दुखिया और जीवन की त्यागी हुई स्त्री हो। तेरे परमेश्वर का यही वचन है। तो हमें यह बात बड़े ध्यान से जाननी है कि परमेश्वर जो है वही परमेश्वर हमारा पिता है, जो कि सृष्टि में हमारा पिता है, और वही परमेश्वर हमारा पति कहलाता है। आत्मिक रूप से हम लोग इसको जड़धारी बनकर जड़ के रूप में अगर देखेंगे, अगर मनुष्य के रूप में, एक इंसान के रूप में जब देखते हैं कि एक ही आदमी पति और एक ही आदमी जो पिता बन जाए तो किस तरह वहां बहुत गंदा एक चीज निकल कर आता है वहां पे मनुष्य के रूप में। पर यहां पर आत्मा की बात हो रही है कि आत्मा में जब वह हमारा सृष्टि करता है तो वह हमारा पिता हुआ, और छुड़ाने में हमारे आत्मा को नित्य जीवन देने में या कहीं से छुड़ा कर लेके आने में, हमारी रक्षा करने के काम में वह एक पति की तरह काम करता है। वहीं यहोवा परमेश्वर, वहीं सेनाओं का यहोवा पति भी और पिता भी आत्मिक रूप से बन सकता है। यहां बहुत एक गहरी बात है जो हमें समझना है। हमारा छुड़ाने वाला ही हमारा परमेश्वर है, जो कि सेनाओं का यहोवा है। दूसरी कुरिन्थियों की पुस्तक कोरिन्थियंस 2 उसमें अध्याय 11 उसके दूसरे वाक्य में पौलुस यह कहता है, क्योंकि मैं तुम्हारे विषय में ईश्वरीय धुन लगाए रहता हूं, इसलिए कि मैंने एक ही पुरुष से तुम्हारी बात लगाई है कि तुम्हें पवित्र कुमारी की नाई मसीह को सौंप दूं। परंतु मैं डरता हूं, जैसे सांप ने अपनी चतुराई से हव्वा को बहकाया, वैसे ही तुम्हारे मन उस सीधाई और पवित्रता से जो मसीह के साथ होनी चाहिए कहीं भ्रष्ट ना किए जाए। यदि तुम्हारे पास आकर किसी दूसरे यीशु का प्रचार करे जिसका प्रचार हमने नहीं किया,
या कोई और आत्मा तुम्हें मिले जो पहले ना मिला था, या कोई और ऐसा सुसमाचार जिसे तुमने पहले ना माना था, तो तुम्हारा सहना ठीक होता। मैं तो समझता हूं कि मैं किसी बात से बड़े बड़े प्रेरितों से कम नहीं हूं। तो वहां अपने आप को जो पहले प्रेरितों के साथ ही मानने वाला पौलुस वहां पर बात कर रहा है, उसने वही आत्मा पाई है जो प्रभु यीशु मसीह ने दूसरे शिष्यों को दी थी। उसने वही यीशु का प्रचार किया जो दूसरे प्रेरितों ने किया था। उन प्रेरितों के साथ में उसने उनको एक ही वर है, वहां प्रभु यीशु मसीह है। वहां इसलिए हमारा वर है क्योंकि उसने हमें छुड़ाया है, और वह इसलिए एक ही वर है कि वही सेनाओं का यहोवा हमारा पति परमेश्वर है। इसलिए एक ही परमेश्वर से, एक ही प्रभु से हमारी बात लगाई है, जिससे कि हम विचलित होकर दूसरे सुसमाचार में, दूसरे प्रभु के संकल्पों में और दूसरे नामों में और नामों के संकल्प में ना चले जाएं। ऐसे करने के लिए नहीं, बल्कि एक ही से बात लगाई है और उसके नाम पर विश्वास करने के लिए, उस एक ही पति में विश्वास करने के लिए हमारी बात लगाई है। और हम यह देखते हैं कि वह एक पुत्र तो कहलाएगा। यशायाह की पुस्तक में 9वें अध्याय में 6वें वाक्य में लिखा है, वह एक पुत्र तो होगा, लेकिन वह अनंत काल का पिता भी कहलाएगा, क्योंकि वह वचन था जो आदि में था और उसके द्वारा ही सब कुछ रचा गया। और जब वो फिर से महिमावान होगा तो वह अनंत काल का हमारा पिता भी कहलाएगा, क्योंकि वो कल भी पिता था, वो जब आया तब भी वो पिता ही था, और हमेशा के लिए अब वह महिमावान होकर वह स्वर्ग के सिंहासन पर हमारा पिता बनकर ही बैठा है। तो उसी एक से जो उसने हमारा उद्धार किया, उस उद्धारकर्ता को हम अपना पति मान ले, वही हमारा जो सृष्टि में हमारा पिता है वह जान ले। इस बात के लिए प्रेरितों ने हमें कई बातें बताई, जिसको हम जानकर समझने से ही हम उसका नाम लेकर उसको पुकार सकेंगे, नहीं तो वह नाम हमसे छिपा रहेगा हमेशा के लिए। इसीलिए योवेल की पुस्तक में अध्याय 2 में हमारे 28वें वाक्य में उसमें वहां पर लिखा है, उन बातों को मैं सब प्राणियों पर अपनी आत्मा को उंडेलूंगा और तुम्हारे बेटे बेटियां भविष्यवाणी करेंगी और तुम्हारे पुरनिया सपना देखेंगे और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे। तुम्हारे दास और दासियों पर भी मैं उन दिनों अपनी आत्मा को उंडेलूंगा और मैं आकाश में और पृथ्वी में चमत्कार और अर्थात लहू और आग और धुएं के खंबे दिखाऊंगा। यहोवा के उस बड़े और भयानक दिन के आने से पहले सूर्य का अंधियारा होगा और चंद्रमा रक्त सा हो जाएगा, और उस समय जो कोई यहोवा से प्रार्थना करेगा वहां छुटकारा पाएगा। और यहोवा के वचन के अनुसार सियोन पर्वत पर और यरूशलेम में जिन बचे हुओं को यहोवा बुलाएगा वे उद्धार पाएंगे। सो जो भी यहां पर थोड़ा 32वें वाक्य में थोड़ा ट्रांसलेशन का इशू है, वहां पर जो ये लिखा है कि जो भी यहोवा के नाम को लेकर उससे प्रार्थना करेगा, जो यहोवा के नाम को बुलाकर उससे याचना करेगा, वह उद्धार को पाएगा, वह छुटकारा पाएगा। यहाँ इंग्लिश के और बाकी जो ट्रांसलेशन है उसमें लिखा हुआ है। तो यहोवा के नाम को लेकर उसको बुलाना बहुत जरूरी है। उद्धार तभी प्राप्त होगा जब हम उसके नाम को जान जाएंगे। और यही बात पतरस
वहां पर दूसरे अध्याय में हम देखते हैं, प्रेरितों के काम में दूसरे अध्याय में यह बात कह रहा है कि 16वें वाक्य में, परंतु यहां वह बात है जो योवेल के भविष्यद्वक्ता के द्वारा कही गई कि परमेश्वर कहता कि अंत के दिनों में मैं अपनी आत्मा को सब मनुष्यों पर उंडेलूंगा और उस तुम्हारे बेटे और बेटियां भविष्यवाणी करेंगे और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे और तुम्हारे पुरानी स्वप्न देखेंगे, वरन मैं अपने दासों और अपनी दासियों पर भी उन दिनों अपने आत्मा को उंडेलूंगा और वे भविष्यवाणी करेंगे और ऊपर आकाश में अद्भुत काम और नीचे धरती पर चिन्ह होंगे, अर्थात लहू और आग और धुएं का बादल दिखाऊंगा। प्रभु के महान और प्रसिद्ध दिनों में आने वाले सूर्य अंधेरा और चांद लहू हो जाएगा। और यहां पर बड़े ध्यान से देखिए, जहां पर यहोवा का नाम लेगा उसके जगह लिखा है जो भी प्रभु का नाम लेगा वही उद्धार पाएगा, क्योंकि प्रभु का नाम उन्हीं को होगा जो अपने पुराने विश्वास को गाड़कर प्रभु परमेश्वर यीशु मसीह में विश्वास करेंगे। यहां पर लिखा है प्रभु का नाम, वहां पर लिखा है जो भी यहोवा का नाम लेगा वह उद्धार पाएगा, योवेल की पुस्तक में दूसरे अध्याय में जो लिखा था। तो यहां हम देखना है कौन सा नाम उन्होंने वहां पर प्रकाशित किया। तो 38वें वाक्य में पतरस ने कहा, मन फिराओ और तुम में से हर कोई अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लो कि तुमको पवित्र आत्मा प्राप्त होगी। सो जो भी योवेल के जो दिन में यहोवा के नाम के लिए कहा गया, यहां पर पतरस कह रहा है कि वो नाम प्रभु यीशु मसीह का नाम है, वह ही प्रभु है, वह ही यहोवा है, वह ही उद्धार करता है। उसके द्वारा ही तुम अपने पापों को अंदर गाड़ दो, पानी के अंदर गाड़ दो और तुम एक नई सृष्टि बनकर शुद्धि के साथ में तुम उठ जाओ और प्रभु में, परमेश्वर में उसी को तुम अपना पति मानो, अपना उद्धारकर्ता मानो, उसी को तुम अपना अनंत काल का पिता मानो और उसी में विश्वास कर, उसके नाम में विश्वास कर और अपने उद्धार को पूर्ण करो। इसीलिए प्रेरितों के काम 4 अध्याय उसके 12वें वाक्य में यही कहा गया कि किसी के द्वारा उद्धार प्राप्त नहीं है, किसी और व्यक्ति में उद्धार नहीं है, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों को में दूसरा कोई नाम है ही नहीं उद्धार का जिसके द्वारा हम उद्धार पा सकेंगे, और वह उद्धार का नाम है प्रभु यीशु मसीह। जो प्रभु है वही योवेल में यहोवा है, वही हमारा छुड़ाने वाला पति है, वही हमारा सृष्टिकर्ता, वो अनंत काल का पिता है। हम भी याकूब की पत्नियों की तरह अपनी जो पुराने जो पिताओं के घर से जो मूर्तियां लेकर आए हैं उनको गाड़ दें, उनको गाड़ देकर अपनी शुद्धिकरण करें। ये नए नियम के बपतिस्मा के द्वारा अपने शुद्धिकरण करें। उस शुद्धिकरण के द्वारा हम मिस्र देश के उस दासत्व से बाहर निकले और उस दासत्व से बाहर निकलकर हम प्रभु का जन बन जाए, जिससे कि हम प्रभु के नाम को, प्रभु यीशु मसीह के नाम को जान सके और प्रभु यीशु मसीह के नाम में ही केवल उद्धार है, यह विश्वास को प्राप्त कर सके। प्रभु आज इन वचनों के द्वारा आप सबको आशीष दे, ऐसी मैं प्रार्थना करता हूं। हमको जो वचन दिया गया वो सब प्रभु का ही काम है। हमने कुछ भी अपने आप नहीं पाया है, यह सब प्रभु यीशु मसीह को हम सारी स्तुति और धन्यवाद इस समय करते हैं। प्रभु आप सबको आशीष दे, आप सबके जीवन में उसका संतोष और उसका जो शांति है वह प्राप्त हो, ऐसी प्रार्थना करते हुए मैं आज का यह मैसेज यहीं समाप्त करता हूं। प्रभु यीशु मसीह की महिमा हो। आमीन।